गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से पिजन्स एट डेब्रेक। पिजन्स एट डेब्रेक इज ए शॉर्ट स्टोरी written by Anita Desai. Pigeons at Daybreak has been taken from a collection of stories titled Games at Twilight and Other Stories 1978, which have been published by Anita Desai. Anita Desai was born on 24 June 1937 in India to a German mother and an Indian father. अनीता देसाई का जन्म 24 जून 1937 को भारत में एक भारतीय पिता और जर्मन माता से हुआ। Although she now resides in South Hadley, Massachusetts in USA, teaching at Mount Holyoke College. इन्होंने माउंट होलियोके कॉलेज के अंदर टीचिंग किया, जो यूएसए का एक प्रतिष्ठित कॉलेज रहा। शी इज ए मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर इंग्लिश इन न्यू दिल्ली। अनीता देसाई जी एडवाइजरी बोर्ड जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, उनकी एक सफल सदस्य भी रही हैं। देसाई राइट्स ओनली इन इंग्लिश। अनीता देसाई ने केवल और केवल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ही अपनी लेखनी चलाई। शी सेज, कहती है कि आई फर्स्ट लर्नड इंग्लिश व्हेन आई वेंट टू स्कूल। उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल गई तो मैंने पहली जो भाषा सीखी वो अंग्रेजी भाषा ही सीखी। इट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज। अनीता देसाई की इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज रही है। कहती है दैट आई लर्न टू रीड एंड राइट। इंग्लिश लैंग्वेज को ही मैंने पढ़ा है और लिखा है। सो इट बिकेम माई लिटरेरी लैंग्वेज। अनीता देसाई जी कहती है जब सब कुछ मैंने पहली बार अंग्रेजी में ही पढ़ा और लिखा तो यह मेरी साहित्यिक भाषा भी बन गई। देसाई इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट and short story writer. She has won many national and international awards for her writings. Her writing style is somber, reflective and psychoanalytical. Thus we can say that Anita Desai was a successful novelist as well as short story writer. Now we come on the topic written by Anita Desai, Pigeons at Daybreak। यानी पिजन्स एट डेब्रेक दोपहर के समय में जब सभी विश्राम कर रहे होते हैं, वो एक स्वतंत्रता का प्रतीक होते हैं। यह स्टोरी भी एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी एक समय ऐसा आता है जिस समय सभी को स्वतंत्र हो जाना होता है, और ये समय जीवन में सभी के लिए आता है। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड कपल। कहता है पिजन्स एट डेब्रेक एक ऐसी कहानी है, एन ओल्ड कपल, जिसके अंदर बूढ़े दंपति है, नेम्ड मिस्टर बसु एंड मिसेज ओटिमा बसु। और वो बूढ़े दंपति श्रीमान बसु और श्रीमती ओटिमा बसु के नाम से है, लिविंग इन दिल्ली।
और यह दंपति दिल्ली के ही एक स्थान में रहती है। मिस्टर बसु इज 61 years old। मिस्टर बसु 61 years old 56 वर्षीय हैं। बट बिकॉज ऑफ हिज अस्थमा, लेकिन अपने अस्थमा की बीमारी से पीड़ित होने के कारण ही लुक्स ऑलमोस्ट डिक्रिपिट, वो बिल्कुल बूढ़े दिखाई देते हैं, शिथिल दिखाई देते हैं। हिज वाइफ ओटिमा बसु, उसकी वाइफ ओटिमा बसु एज 56 years old 56 वर्षीय है। बट हैज़ नॉट ए रिंकल ऑन हर फेस, लेकिन 56 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी मिसेज ओटिमा बसु के चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं है। शी इज क्वाइट डिवोटेड टू हर हस्बैंड। मिसेज ओटिमा बसु अपने पति मिस्टर बसु के प्रति समर्पित भाव रखती है। एंड टेक्स ऑल केयर ऑफ हिम, और हर प्रकार से उसकी देखभाल करती है। यहाँ हमने देखा कि स्टोरी का नेम, द नेम ऑफ द स्टोरी पिजन्स एट डेब्रेक, इसके अंदर ओल्ड कपल है। ओल्ड कपल में मिस्टर बसु एंड हिज वाइफ मिसेज ओटिमा बसु हैं। मिस्टर बसु 61 years old हैं, 61 वर्षीय हैं, लेकिन ओटिमा बसु 56 वर्षीय हैं। अपनी आयु के कारण और अपने अस्थमा की बीमारी के कारण मिस्टर बसु बहुत ही ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी वाइफ ओटिमा बसु 56 वर्षीय होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर एक भी झुर्री दिखाई नहीं पड़ रही। शी इज क्वाइट डिवोटेड टू हर हस्बैंड एंड टेक्स ऑल केयर ऑफ हिम। हाउएवर मिस्टर बसु रिमेन्स grumbling all the time, यहाँ तक कि मिस्टर बसु हर अक्षण बुड़बुड़ाते रहते हैं अबाउट हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण। एंड डज नॉट लेट हिज वाइफ इवन ए मोमेंट्स रेस्ट, और एक भी अक्षण अपनी पत्नी मिसिज ओटिमा बसु को आराम नहीं करने देते। He has to keep sitting up all the time and painting। मिस्टर बसु बीमारी से पीड़ित होने के कारण हर अक्षण बैठे रहते हैं एंड पेंटिंग, और हाँफते रहते हैं। वन नाइट, एक रात्रि, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली नहीं है। एंड इट इज़ टू हॉट टू स्लीप इन द रूम, और बिजली ना होने के कारण कमरे में बहुत गर्मी है और उस कमरे में शयन भी नहीं किया जा सकता। विद द हेल्प ऑफ ए बॉय नेम्ड बोलो इन द नेबरहुड नेम्ड बोलो, पड़ोस के ही बुल्लू नाम का एक लड़का, उनकी सहायता से शी अरेंज टू टेक मिस्टर बसु, वह लड़का मिस्टर बसु को ले जाने का प्रबंध करता है। एंड हिज बेड, और उसके बिस्तर को भी ले जाने का प्रबंध करता है अप टू द टेरेस, छत पर जाने के लिए। यानी जब बहुत गर्मी होती है, बिजली नहीं है, सोना उस दंपत्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और विशेषकर बसु अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं और वहाँ पर इसे श्वास लेने में समस्या आ रही है। इस प्रकार से मिसिज ओटिमा बसु पड़ोस के बुल्लू नाम के लड़के को बुलाती है, और उस बुल्लू की सहायता से वह मिस्टर बसु को और उसके बिस्तर को छत पर लेकर जाती है। इवन देयर इन द ओपन, यहाँ तक कि बिल्कुल खुले में मिस्टर बसु हैज ए रेस्टलेस नाइट। गर्मी होने के कारण मिस्टर बसु की रात्रि
बहुत ही बेचैनी के साथ व्यतीत हुई। एंड पुअर ओटिमा कैन नॉट हैव इवन ए विंक ऑफ स्लीप। और जब मिस्टर बसु को बेचैनी रही तो ओटिमा बसु भी अपने पति की बेचैनी के कारण नींद की एक झपकी भी नहीं ले सकी। 2 आवर डाउन होता उदय होना। जैसे ही सुबह का उदय हुआ, सुबह उदय हुई, ए लाइट कूल ब्रीज बिगिंस टू ब्लो। हल्की सी ठंडी हवा चलनी प्रारंभ हुई। द ओल्ड मैन फील्स क्वाइट कंफर्टेबल। बूढ़े व्यक्ति मिस्टर बसु ने कुछ सुखद माहौल महसूस किया। एंड लाइज फ्लैट इन हिज बेड। और अपने बिस्तर पर बिल्कुल फ्लैट होकर के लेट गया। हिज माउथ हैंग्स ओपन। जैसे ही ठंडी हवा चली, जैसे ही उसने आराम महसूस किया और जैसे ही बिस्तर के ऊपर वो फ्लैट होकर के सोता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो मुख है बिल्कुल खुला रहता है। एज इफ ही वांट्स द प्योर मॉर्निंग एयर टू पावर इनटू हिम। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मिस्टर बसु ठंडी और शुद्ध प्रातःकालीन हवा को अपने अंदर ले लेना चाहता है। ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स, एक कबूतरों का झुंड। यहाँ पर कबूतरों का झुंड आकाश में उड़ना एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स is seen rising higher and higher into the blue dome of the morning sky until it disappears from the view completely। कहता है जैसे ही मुंह खुला करके लेटे हुए थे मिस्टर बसु, उसके ठीक ऊपर कबूतरों का एक झुंड बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। और वो कबूतरों का झुंड नीले आकाश में नीचे मानो बादलों जैसे गुंबद के नीचे उड़ान भर रहा। और इस कबूतरों के झुंड ने तब तक उड़ान भरी until it disappears from the view completely। तब तक उड़ान भरता रहा जब तक कि पूर्ण रूप से यह दृश्य उनकी आँखों के सामने से ओझल न हो गया। कहते हैं ना कि प्राण पखेरु हो जाना। पखेरु जैसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों का उड़ना स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक लाक्षणिक संकेत दिखाया गया है, कबूतरों का उड़ जाना और मिस्टर बसु का मुंह बिल्कुल खुला हो जाना। मिस्टर बसु के मुंह से श्वास ऐसे निकल गई, ऐसे उड़ गई जैसे कि आकाश में कबूतरों का झुंड उनकी आँखों से ओझल हो गया, उनके शरीर से श्वास छूट गई। देयर इज परहैप्स ए सजेशन, शायद यहाँ पर एक सुझाव है, दैट की द ओल्ड मैन साउल, उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा भी हैज टेकन इट फ्लाइट फ्रॉम द मंडेन अर्थ। कहता इस यही लोक से यानी इस पृथ्वी से उड़ान भर के निकल गई, उनके शरीर ने प्राण त्याग दिए। यह कहानी हमें शिक्षा देती है इस बूढ़ी दंपत्ति के माध्यम से कि पति और पत्नी को हमेशा एक साथ निर्वाह करना चाहिए, चाहे पति और पत्नी की स्थिति कैसी भी हो, उनका आपस में मान सम्मान करना चाहिए। पति और पत्नी का चाहे दोनों में से कोई भी अगर बीमारी से पीड़ित होता है या अन्य तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो पति और पत्नी को, हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे का साथ मरते दम तक देना चाहिए। जो अच्छा हम
एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के लिए कर सकते हैं, वो कार्य हमें करने चाहिए। इस पेजेंट्स एट डे ब्रेक स्टोरी के माध्यम से अनीता देसाई ने यही मॉरल हमें दिया है। डियर स्टूडेंट, आगे हम इस स्टोरी को एक बार फिर से रिवाइज करके, लर्न करके, हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक्स। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।